हरे कृष्णा, राधे राधे। आज आपको धनतेरस की एक कहानी बताती हूँ। धनतेरस मनाने की कथा के संदर्भ में एक कहानी बहुत प्रचलित है जो इस प्रकार है। राजा हिम के पुत्र की कुंडली में शादी के बाद चौथे दिन सांप के डसने से मौत होना लिखा था। जब उसकी शादी हुई और उसकी पत्नी को ये बात पता लगी तो वह बहुत दुखी हुई। सावित्री को अपना आदर्श मानते हुए उसने किसी भी तरह राजकुमार को बचाने का निश्चय किया। उनकी शादी का चौथा दिन धनतेरस का था। सांप के डसने का अंदेशा था। राजकुमार और उसकी पत्नी अपने कमरे में ही बैठे थे। रानी ने अपने पति को सोने नहीं दिया। अपने सारे जेवर और गहने, सोने चांदी के सिक्के आदि से दरवाजे पर एक बड़ा सा ढेर बना दिया और सब तरफ दीपक आदि जला दिए। इसके बाद अपने पति को कहानी और गीत आदि सुनाने लगी। जब राजकुमार की मृत्यु का समय आया तब यमराज सांप के रूप में दरवाजे के पास आए तो सोने चांदी, जेवर और दियों की रोशनी के कारण उनकी आंखें चुंधिया गई। यमराज राजकुमार के कमरे में प्रवेश ही नहीं कर सके। उनका ध्यान कहानी और गीत के कारण भी भटक गया। बहुत कोशिश करने पर भी वह कमरे में जब प्रवेश नहीं कर सके। राजकुमार की मौत का समय टल गया। सुबह हो गई। अब यमराज अपने असली स्वरूप में आए और रानी से बोले, तुमने अपने दृढ़ संकल्प से अपने पति की मृत्यु का समय टाल दिया। तब रानी बोली, हे महाराज, मैं बचपन से कार्तिक व्रत, पूजा पाठ, दान धर्म, निर्जल एकादशी व्रत आदि सब करती हूँ। कृपया मेरे पुण्य और मेरी आयु लेकर मेरे पति की आयु वृद्धि कर दे। यमराज रानी की बातों से बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने कहा, रानी, तुम्हारे संकल्प से ही तुम्हारी पति की आयु बढ़ चुकी है। मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हूँ, कोई वरदान मांगो। तब रानी ने कहा, प्रभु, कोई आसान उपाय बताएं ताकि लोगों का आपका भय ना हो। तब यमराज बोले, जो कोई मनुष्य आज के दिन यानी धनतेरस को मेरे निमित्त दीपदान करेगा उसे अकाल मृत्यु का भय नहीं रहेगा। और यह कह के रानी को आशीर्वाद देकर यमराज अंतर्ध्यान हो गए। उसी दिन से ये धनतेरस मनाया जाने लगा। इस दिन को यम दीपदान के रूप में मनाया जाता है। दीपदान करने से परिवार के सदस्यों को अकाल मृत्यु के भय से मुक्ति मिलती है। बोलो यमराज महाराज की जय। अगर धनतेरस की ये कहानी पसंद आई हो तो प्लीज इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू। हरे कृष्णा।